है गाइस। जैसा कि 14 जेपीएससी के मुख्य परीक्षा कर एक नया वीडियो फिर से प्रारंभ किया जा रहा है और आज का जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं और उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन पर विचार करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी भागों में लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व में फली फूली। यह प्राचीन विश्व की 3 प्रारंभिक सभ्यता जैसे कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का समकालीन भी था। समकालीन इसे माना जाता है। इसके नगर नियोजन और वास्तुकला पर चर्चा करेंगे। इनके नगर नियोजन अत्यंत ही विकसित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और पूरा नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। मकान पक्की ईंटों से बने थे और सार्वजनिक स्नानागार थे। अन्न भंडार और उचित जल निकासी प्रणाली जैसी सुविधा थी। सीमित वास्तुकला की विविधता देखी गई है। इस सभ्यता में सीमित वास्तुकला विविधता पाई जाती है। यह नियोजन उस समय की अन्य सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत था। हालांकि इस सभ्यता की वास्तुकला में बहुत अधिक विविधता या भव्यता देखने को नहीं मिलती। मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के जिगरातों की तरह विशाल कोई स्मारक देखने को नहीं मिलता है। इससे यह पता चलता है कि शायद यह समाज धार्मिक या राजनीतिक रूप से केंद्रित नहीं था, या शायद उनकी प्राथमिकताएं व्यवहारिकता पर अधिक केंद्रित थी। इनकी वास्तुकला उपयोगितावादी और कुशल थी, जो एक सुव्यवस्था इससे यह पता चलता है कि शायद सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक रूप से केंद्रित नहीं था, या शायद इनकी प्राथमिकताएं व्यवहारिकता पर अधिक केंद्रित थी। इनकी वास्तुकला उपयोगितावादी और कुशल थी, जो एक सुव्यवस्थित शहर जीवन को दर्शाती है। इस सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। कृषि के साथ साथ व्यापार और शिल्प इसके मुख्य आधार थे। यहाँ के लोग सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मनके और मोहरे बनाते थे। लोथल जैसे बंदरगाह से पता चलता है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज क्षेत्रों से भी होता था। सामाजिक संरचना में पुरोहित, व्यापारी, सैनिक और कारीगर जैसे वर्ग हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई वर्ग विभाजन का प्रमाण नहीं मिला है। यह सभ्यता अपनी आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक कौशल के लिए जानी जाती है। सामाजिक संरचना के बारे में ठोस प्रमाणों की कमी है, जिससे समाज में स्त्री पुरुष की भूमिका या किसी वर्ण व्यवस्था के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। इस सभ्यता में हथियार अपेक्षाकृत कम मिले हैं, जो इसकी शांतिप्रिय प्रकृति नेचर का सुझाव देता है। मतलब ये एक शांतिप्रिय प्रकृति का सुझाव देता है। इस सभ्यता के धार्मिक मान्यताएं मातृ देवी की पूजा, खुदाई में मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली है, जो इस बात का संकेत देती है कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी को एक प्रमुख देवता मानते थे। पशुपति शिव की मुहरें मिले हैं। एक पुरुष देवता की मुहर मिली है, जिसे विद्वानों द्वारा पशुपति शिव माना जाता है, जो योगिक मुद्रा में बैठे हैं और उसके चारों ओर पशु हैं। प्रकृति और पशु पूजा, वृक्षों विशेषकर पीपल और पशुओं जैसे कुब्बड़ वाला बेल की पूजा की भी प्रमाण मिले हैं, जो प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। इन प्रतीकों के बारे में जानकारी होने के बावजूद इनके धार्मिक अनुष्ठानों और विश्वासों की पूरी जानकारी अभी भी अज्ञात है। कोई मंदिर या पूजा स्थल नहीं मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद वे घरों में ही पूजा करते थे या उनका धर्म आज के धर्मों से भिन्न था। इस सभ्यता की लिपि और कला। पहला है कि अनसुलझी चित्रलिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रलिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह लिपि मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर मिलती है। दूसरा, कलात्मक उत्कृष्टता।
खुदाई में मन के मिट्टी के बर्तन और मोहरों पर विभिन्न प्रकार के कलात्मक चित्र और प्रतीक मिले हैं। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना की मूर्ति और मोहरों पर पशुओं की आकृतियाँ उनकी कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है। इस लिपि के ना पढ़ पाने के कारण ही हम इस सभ्यता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं जान पाए हैं, जैसे कि उनका शासन कैसा था, उनके कानून क्या थे या उनकी साहित्य में क्या था। यह एक बड़ी कमी है जो इस सभ्यता के इतिहास को अधूरा छोड़ देती है। सिंधु सभ्यता का पतन भी एक रहस्यमय अंत हुआ है। इस महान सभ्यता के पतन के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, भीषण बाढ़, आर्यों का आक्रमण या व्यापार में गिरावट। हालांकि पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता, बल्कि यह कई कारकों का एक जटिल संयोजन प्रतीत होता है। विभिन्न स्थानों पर पतन के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जो इस रहस्यमय पतन को एक ऐतिहासिक पहेली बनाए रखा है। पुरातात्विक साक्ष्य और भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि नदियों के मार्ग बदलने, अत्यधिक सूखे और बाहरी आक्रमणों ने इस सभ्यता के क्रमिक पतन में योगदान दिया है। मुख्य निष्कर्ष है कि 4500 वर्षों पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता में से एक है। दूसरा, 2000 से अधिक ज्ञात स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा जैसे प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं। 100% ग्रिड योजना है। इनके नगर नियोजन की अद्वितीय ग्रिड प्रणाली आज भी प्रासंगिक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसके प्रभाव आज भी आधुनिक भारत में देखा जा सकता है। पहला, नगर नियोजन के सिद्धांत। उनके उन्नत नगर नियोजन और स्वच्छता प्रणाली के सिद्धांत आज भी प्रेरणा देता है। दूसरा, कृषि तकनीक, सिंचाई और जल प्रबंधन की उनकी तकनीकें बाद की सभ्यताओं के लिए आधार बनी। तीसरा, व्यापारिक नेटवर्क। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी विशेषता ने भविष्य में व्यापार मार्गों को प्रभावित किया। चौथा, धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व। मातृ देवी और पशुपति शिव जैसे धार्मिक प्रतीकों की निरंतरता देखी जा सकती है। भविष्य की शोध की दशाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के कई पहलू अभी भी रहस्य बने हुए हैं, जो भविष्य में शोध के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। सिंधु घाटी अनुसंधान। पहला, लिपि व्याख्या संदर्भों के स्वरूप अध्ययन करने की आवश्यकता है। एडवांस खुदाई तकनीकी, जियो फिजिक्स व डेटिंग का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अंतर विषयक अध्ययन, भाषा, जीव विज्ञान, रसायन, तुलनात्मक सभ्यता विश्लेषण, मेसोपोटामिया एवं मिस्र एवं अन्य सभ्यताओं से इसकी तुलना करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में शोध से हमें इस महान सभ्यता के बारे में और भी गहरी समझ मिलेगी। धन्यवाद। आपका किसी भी प्रश्न का स्वागत है। धन्यवाद।